भजनलाल सरकार का बड़ा निर्णय। 100 उपखंड हो सकते हैं समाप्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनहित को प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो प्रशासन को प्रभावी बनाने और जनता तक सरकारी योजनाओं को तेजी से पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति पर चलते हुए उनकी सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। भजनलाल सरकार अब राज्य के उपखंड, तहसील और उप तहसील कार्यालयों का पुनर्गठन करने जा रही है। भाजपा सरकार ने हाल ही में कांग्रेस काल में बनाए गए 9 नए जिले और 3 संभागों को खत्म कर नया प्रशासनिक संतुलन स्थापित किया था। अब इसी कड़ी में प्रदेश के 323 उपखंडों की संख्या घटाकर करीब 213 करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को व्यावहारिक बनाना है, बल्कि राजस्व इकाइयों को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना भी है। राजस्व इकाइयों के इस पुनर्गठन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व आईएएस ललित के पंवार कर रहे हैं। इस समिति का अस्थायी कार्यालय इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में है। समिति को 6 माह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति के 3 मुख्य कार्य होंगे। पहला, जिलेवार सुझाव लेकर उपखंडों और तहसीलों का समानीकरण करना। दूसरा, प्रशासनिक ढांचे में पदों की आवश्यकता और कार्यभार का संतुलन जांचना। और तीसरा, आमजन की जरूरतों और भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्व इकाइयों का पुनर्गठन करना। समिति राजस्व विभाग, तहसील संघ, आरआई संगठन और पंचायती राज संस्थाओं से संवाद कर रही है, ताकि फैसला एक तरफा न होकर सबकी सहभागिता से हो। गौरतलब है कि वर्तमान में राजस्थान में 426 तहसीलें, 232 उपतहसीलें और 323 उपखंड हैं। सरकार का मानना है कि एक उपखंड के अधीन कम से कम 2 या 3 तहसीलों का संचालन ज्यादा व्यावहारिक होगा। इससे अनावश्यक खर्च बचेगा और सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। इसी तरह सरकार अब पटवार सर्कलों की संख्या को भी तार्किक बनाना चाहती है। मौजूदा समय में नियम है कि हर पंचायत पर एक पटवार सर्कल हो, लेकिन डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते कदमों को देखते हुए सरकार 2 छोटी पंचायतों पर एक सर्कल का विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो पटवार सर्कलों की संख्या घटेगी, जिससे भू अभिलेख निरीक्षक, आरआई दफ्तरों पर भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह निर्णय प्रदेश में प्रशासनिक खर्च को नियंत्रित करने और सरकारी तंत्र को जनता के अधिक करीब लाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम फैसला राज्य की कैबिनेट में लिया जाएगा। इससे पहले भी भजनलाल सरकार ने सांचौर, अनूपगढ़, केकड़ी, गंगापुर सिटी, दूदू, शाहपुरा, नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जैसे नए जिलों को रद्द कर प्रशासन को अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाया था। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है राजस्थान को बेहतर प्रशासन और पारदर्शी सेवा व्यवस्था की ओर अग्रसर करना, जिससे आम जनता को असल लाभ मिल सके।